इवनिंग, आइए जानते हैं कि वर्चुअल वाटर जिसे हिडन वाटर या एम्बेडेड वाटर कहा जाता है, ये होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, हम लोग जो पानी खर्च करते हैं दो तरीके से खर्च होता है। एक होता है डायरेक्टली, जैसे हम लोग घरों में नहाने में, कपड़े धोने में, साफ सफाई में, कुकिंग में या घर के अन्य कामों में जो खर्च करते हैं वो हमें आंख से दिखता है, इसे हम लोग फिजिकल वाटर बोलते हैं। और ये जो पानी और एक पानी जो खर्च होता है इनडायरेक्टली हम लोगों के द्वारा, उसे वर्चुअल वाटर कहते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या कोई साग सब्जी खरीद के घर में लाते हैं, तो वो साग सब्जी उगाने के लिए भी पानी खर्च होता है। और ये जो पानी का अमाउंट जो खर्च होता है उसको उगाने में या उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसे ही वर्चुअल वाटर कहा जाता है या हिडन वाटर कहा जाता है। जो हमारी आंखों से दिखता नहीं है लेकिन वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको बनाने में पानी जो खर्च होता है उसे वर्चुअल वाटर कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट टोनी एलन ने दिया था और इसी कॉन्सेप्ट को लेके उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला था, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इनके इस कॉन्सेप्ट को मान के कई देश का इनका पालन कर रहे हैं, जैसे इजराइल और जॉर्डन इनके कॉन्सेप्ट का पालन कर रहे हैं। होता क्या है कि वो अपने देश का पानी बचाने के लिए माने ऐसी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं जिसमें पानी कम खर्च हो रहा है, और जिस चीज़ में पानी ज़्यादा खर्च हो रहा है उसे दूसरे देशों से मंगवा ले रहे हैं। इस तरह उनके देश का पानी बच रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस चीज़ों में इनडायरेक्टली पानी खर्च होता है जिसे हम लोगों ने आज तक महसूस भी नहीं किया होगा। अगर 1 केजी धान की पैदावार होती है तो उसमें जो पानी का अमाउंट खर्च होता है वो लगभग 15,000 लीटर होता है। एक कप कॉफ़ी आप पीते हैं तो उस कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने के लिए उसके बैकग्राउंड में आपको 130 लीटर पानी का खर्च होता है। एक टी शर्ट जो पहनते हैं उसके लिए 10,000 लीटर पानी का खर्च होता है। एक ड्रॉप लीक, आपके घर में नल है, नल से एक बूंद पानी अगर गिर गया तो आपको लगता है कि ये कोई बात नहीं, लेकिन वही एक एक बूंद लीकेज अगर 1 साल तक किया जाए, लीक होता रहे, आपके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 1 साल में वो 300 लीटर पानी बर्बाद चला जाता है, केवल एक एक बूंद करके। यही नहीं, एक ब्रेड का स्लाइस लेते हैं तो उसके पीछे जो पानी खर्चा होता है वो लगभग 40 लीटर पानी खर्चा होता है। एक एप्पल, आप एक सेव खाते हैं तो ऐसा नहीं कि आज सेव का पौधा लगाया गया और कल सुबह सेव मिलने लगा, ऐसा नहीं है। एक पौधे से पेड़ बनने में काफ़ी अमाउंट का उसमें पानी डाला गया होगा, खर्च किया गया होगा, तब जाके एक सेव मिलता है। एक सेव उगाने के लिए लगभग 125 लीटर एवरेज पानी खर्च होता है। A4 साइज पेपर, जो कागज़ का पेपर होता है, हम लोग फेंक देते हैं या मिस यूज करते हैं, और उसके पीछे हम लोग नहीं जानते कि कितना पानी खर्चा होता है। तो एक A4 साइज पेपर के लिए लगभग 10 लीटर पानी खर्चा होता है, वो भी साफ पानी। और 250 ग्राम आप बाजार से जो टमाटर लाते हैं तो आपको लगता है ये क्या है, आप सिर्फ टमाटर के पैसे देते हैं, लेकिन उस 250 टमाटर उगाने के लिए बीज से लेके पौधे तक जो अमाउंट खर्चा होता है पानी का, लगभग 250 ग्राम के लिए 50 लीटर पानी खर्चा होता है। और हमारे देश में धीरे धीरे अब कई जगह आप सुन रहे हैं कि पानी की काफ़ी समस्या हो रही है। आने वाले समय में आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम न बन जाए, इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर, उसे हम लोग ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं कर पाते, केवल 8% ही हार्वेस्ट कर पाते हैं। और वाटर क्वालिटी, पानी की शुद्धता के आधार पे 120 देशों की रैंकिंग की गई, किस देशों में कितना अच्छा पानी मिलता है। तो उसमें हमारे देश का जो रैंकिंग है, 122 देशों में हमारे देश का रैंकिंग है 120। ये सोचने वाली बात है। और वाटर अवेलेबिलिटी, माने सबके पास साफ पानी जाए, उसके आधार पे भी रैंकिंग की गई 180 देशों की। तो उस 180 देशों में हमारे देश का रैंक है 133 रैंक है। तो ये सब देखते हुए हमें सावधान रहना पड़ेगा और सचेत रहना पड़ेगा कि ताकि वाटर का मिसयूज कम हो और ये वर्चुअल वाटर को बचाया जा सके। हमारे देश से आपको पता होगा कि दूसरे देशों में ये जो चावल होता है, बासमती चावल, एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसको उगाने के लिए कितना सारा पानी खर्चा होता है, जो हिडन वाटर होता है। दूसरे देश जो आपको केवल बासमती चावल का पैसा देते हैं, लेकिन वो जो पानी खर्च होता है उसको वो लोग नहीं देते हैं। वो लोग जानते हैं
कि और इस कॉन्सेप्ट को अपना चुके हैं कि जिस चीज़ में पानी ज़्यादा लगे उसको वो कम खपत करते हैं और वो दूसरे देशों से उस चीज़ को मंगा लेते हैं। तो हमारी देश की सरकार और हमें भी ये धीरे धीरे सचेत होना पड़ेगा कि हम लोगों को कुछ ऐसा उपाय खोजना पड़ेगा जिससे पानी वर्चुअल वाटर का जो वेस्टेज होता है वो कम हो और ऐसी चीज़ें उगाई जाए जिसमें पानी कम खर्च हो और फूड हमें ज़्यादा मिले। तो इस कॉन्सेप्ट का हमको जल्दी से ही पालन करना पड़ेगा और हर चीज़ सरकार के भरोसे नहीं होती है। हम लोगों की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है ताकि पानी का मिसयूज कम कर सके और भविष्य में जिस प्रकार हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए या नेक्स्ट पीढ़ी के लिए ये धन इत्यादि इकट्ठा करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत न हो, ठीक इसी प्रकार हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आने वाली जनरेशन को साफ हवा और साफ पानी मिल सके। ऐसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 1 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि वाटर को लेके हमारे देश में धीरे धीरे समस्या है। हो सकता है हम लोग जाने अनजाने इस पे नज़र नहीं दे रहे हैं। अब तो घर घर में पानी आने लगा पैसे से खरीद के, और एक ऐसा समय आएगा पैसा तो होगा लेकिन पानी नहीं होगा। याद रखिएगा, पानी रहे तो पैसा का महत्व है, लेकिन पैसा रहे और पानी न रहे तो आपका जीवन बहुत नीरस हो जाएगा। तो इसलिए सबको इस बारे में सोचना चाहिए। ये एक गंभीर समस्या है और आने वाले दिनों में ये एक चेतावनी बन के उभरेगा। तो इसलिए सबको, हम लोगों को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए कि फिजिकल वाटर में कटौती की जाए जितना संभव हो सके, और वर्चुअल वाटर इस पे भी ध्यान रखा जाए, इसका कुछ अल्टरनेटिव उपाय सोचा जाए। मेरे वीडियो पे समय बिताने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।